हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो यूनिट नंबर 4 है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड रेक्टिफिकेशन, इसमें जो पहला कंसेप्ट है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो थोड़ा सा ट्रेसिंग ऑफ कर्व के बारे में जानते हैं और फिर एक्चुअल ट्रेसिंग ऑफ कर्व का कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, टू ट्रेस द कर्व सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक सच एज सिमेट्री, इंटरसेप्ट्स, असिम्प्टोट्स, टेंजेंट, मल्टीपल पॉइंट्स, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व इज इम्पोर्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, in finding length, area, volume, moment of inertia। इसके रिलेटेड क्या करते हैं हम, ये कर्व के रिलेटेड ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो इस पॉइंट जो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व में, ये हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कर्व फाइंड आउट करने वाले हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कर्व और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व, ये तीनों पार्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कर्व जो है, इसके रिलेटेड आज का जो लेक्चर है, कि पूरी तरह ये जो थ्योरी कंसेप्ट है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो कार्टेशियन कर्व में कर्व जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह का कर्व हो जाएगा होगा। और इस तरह के कर्व का क्या करना है हमें, ये जो कर्व है वो कर्व हमें प्लॉट करना है। तो देखते हैं किस तरह एक कंसेप्ट हो सकते हैं और किस तरह हम इसके रिलेटेड जो कर्व फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है सिमेट्री का, तो सिमेट्री के पॉइंट में आपको टोटल 6 सिमेट्री है, इसमें से एक एक सिमेट्री हम देखने वाले हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, y की डिग्री देखनी है, और y की डिग्री जब इवन होती है तो क्या हो जाता है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। तो आप यहाँ ये सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, y² इज इक्वल टू 4x, यहाँ y की जो डिग्री है, y की डिग्री 2 है, तो ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या है, सेम ही है। और कुछ कर्व हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट कर्व के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो कर्व अभी अभी हमने देखा था, y² इज इक्वल टू 4x। फिर नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस जो कर्व है वो कौन सा है, y² इज इक्वल टू -4x, ये भी कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। फिर सर्कल का इक्वेशन, सॉरी ये जो हाइपरबोला है x² -y² इज इक्वल टू a², ये हाइपरबोला भी क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो कर्व है सर्कल आप यहाँ देख सकते हैं x² + y² इज इक्वल टू a², ये भी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ये जो ऊपर का पार्ट है एक्स एक्सिस के और नीचे का पार्ट है, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब इसकी रेडियस चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं रेडियस 1 यूनिट से चेंज हो रही है, फिर भी क्या है, ये कर्व है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ही है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इलिप्स की तरफ, तो इलिप्स में भी आप देख सकते हैं, कौन सा भी इलिप्स देखो, ये इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। और दूसरा आप फिर इलिप्स डिफरेंट टाइप के देख सकते हैं, ये इलिप्स भी क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ही है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है सिमेट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है नेक्स्ट सिमेट्री का। तो नेक्स्ट सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस में सेम तरह का कंसेप्ट यहाँ भी हम यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, सिमेट्री अबाउट y के लिए यहाँ क्या करना है, x की इवन डिग्री टर्म देखनी है। तो x की इवन डिग्री टर्म जब है
तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। आप यहाँ एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दूसरा एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पैराबोला है, वो भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है, इलिप्स पैराबोला के जो दो टाइप है ऑलरेडी हुए हैं, सर्कल हाइपरबोला जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट का जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट सिमेट्री के लिए, तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, तो इसके रिलेटेड हम यह कंसेप्ट देख सकते हैं। तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, x है और y है, इन दोनों की भी पावर देखनी है, और दोनों की पावर जब इवन होती है तो क्या हो जाएगा, कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस x और y। अब आप यह देख सकते हैं x की पावर और y की पावर, दोनों की पावर भी क्या है, इवन है। तो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ दी एक्सिस है। उसी तरह और कौन से कर्व आपके बेसिक कर्व है जो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कर्व है, नेक्स्ट जो सिमेट्री का पार्ट है वो है सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना है, x का रिप्लेसमेंट -x से करना है और y का रिप्लेसमेंट -y से करना है। फिर भी ये जब कर्व सेम ही रहता है तो उस वक्त वो कर्व सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। तो सिंपल एग्जांपल यह है, y इज इक्वल टू x³, यहाँ हमें x का रिप्लेसमेंट -x से करना है और y का रिप्लेसमेंट -y से करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं -x का क्यूब -x³ हो जाएगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -y, तो दोनों साइड का माइनस साइन कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल टू x³ मीन्स कर्व रिमेन्स सेम एज इट इज हो गया है। तो ये जो कर्व आप यहाँ देख सकते हैं ये सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट है और सेकंड का अपोजिट क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट देखने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कंसेप्ट हम, अब यही कंसेप्ट आपके सामने जो है, यही कंसेप्ट हम थोड़ा सा डायग्राम है, ये कर्व सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है क्या, आप मुझे बता सकते हैं। ये जो इलिप्स आपके सामने कर्व दिख रहा है वो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है या नहीं, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। फिर आप यह देख सकते हैं कि जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला के बारे में क्या कह सकते हैं, फिर थोड़ा सा एक दो कर्व आपको देते हैं ताकि आपको ये जो कर्व के रिलेटेड आइडियाज है ये आपका हो गया है y इज इक्वल टू x³ का। फिर y इज इक्वल टू -x³ होता है, तो किस तरह का ये कर्व होता है आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का कर्व सेम ही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कर्व है यहाँ इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, xy इज इक्वल टू ये, और दूसरा जो है xy इज इक्वल टू -a। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, और ग्रीन कलर के कर्व आप यहाँ देख सकते हैं सिमेट्रिक इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये सिमेट्रिक इन इस तरह सिमेट्रिसिटी आपकी हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो हम सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो फिर हम सिमेट्रिसिटी अबाउट y इज इक्वल टू x के रिलेटेड देख रहे हैं। यहाँ सिमेट्रिसिटी अबाउट y इज इक्वल टू x के लिए हमें क्या करना है, x का रिप्लेसमेंट y और y का रिप्लेसमेंट x से करना है, फिर भी कर्व क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिसिटी अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अब आप यहाँ x का रिप्लेसमेंट y और y का रिप्लेसमेंट x से करेंगे तो सेम कर्व सर्कल का दिखेगा,
तो ये सर्कल है सिमेट्रिक अबाउट, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू लाइन के सिमेट्रिक मीन्स ऊपर का कर्व जो है उसी तरह सेम नीचे का कर्व है। तो ये जो सर्कल है सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब आपके सामने कुछ कर्व देते हैं, ये कर्व जो दो कर्व है एक्चुअली, अब आप ये कर्व को देख सकते हैं, ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स है या नहीं। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए कहते हैं। और जो नेक्स्ट कर्व आपके सामने देने वाले हैं वो एक्स वाई इज इक्वल टू ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब हम ए की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखो आप ए की वैल्यू चेंज करने के बाद आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये किस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। तो इसी तरह ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखने वाले हैं सिमेट्री का, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर हमें सिमेट्री देखने के लिए थोड़ा सा थ्योरी जो कंसेप्ट है इसमें क्या करना है, x का जो रिप्लेसमेंट है वो x का रिप्लेसमेंट माइनस y से करना है और y का रिप्लेसमेंट है वो माइनस x से करना है। फिर भी कर्व क्या होना चाहिए, एज इट इज दिखना चाहिए। तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स कह सकते हैं हम। तो इस सर्कल में क्या हो रहा है, x का y माइनस वाई से करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कर्व जो है वो फिर एज इट इज रहता है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो उसके ऊपर का कर्व और जो नीचे का कर्व है वो फिर एज इट इज है। तो ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। फिर आप थोड़ा सा कर्व पे जाते हैं, ये कर्व जो है आपके सामने है, ये कर्व सिमेट्रिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, इसके रिगार्डिंग है या नहीं आप मुझे बता सकते हैं। फिर दूसरा कर्व ले रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, ये आप सिमेट्रिक है या नहीं ये मुझे बता सकते हैं। आपको ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये आप देख सकते हैं, इसके रिलेटेड ये सिमेट्रिक है या नहीं ये आप देख सकते हैं। और ये जो प्रीवियस कर्व y इज इक्वल टू एक्स के लिए सिमेट्रिक की देखा था तो हमने कंसेप्ट, ये भी आपको सिमेट्रिक है या नहीं समझ में आएगा। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट सिमेट्री के है, वो सिमेट्री के कंसेप्ट हमने देखे हैं। अब इसके बाद हमें दूसरे कंसेप्ट देखना है, तो दूसरे कंसेप्ट भी हम फटाफट देखने वाले हैं। तो दूसरे कंसेप्ट में हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ईजी टॉपिक है और इजीली ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो ये जो ओरिजिन का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, if the equation of curve does not contain any absolute constant term then curve passes through the origin। तो कोई भी absolute constant term नहीं है तो क्या हो जाएगा, कर्व पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्व ओरिजिन से जाएगा और यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू ये। अब ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व आप जब यहाँ ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ पे देखने के बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब देखो या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखो, यहाँ कर्व क्या हो रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ ओरिजिन 0 0 है, वहां से कर्व जा रहा है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हमें देखने हैं। फिर दूसरा कर्व आप यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ए कर्व है, इसमें ये जो a है ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म है, तो इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, कर्व डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी हमने देखा है, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक बार देखते हैं, एक कर्व में a जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर का कर्व ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है,
दूसरा भी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, ये देख सकते हैं ये दोनों भी कर्व ओरिजिन से नहीं पास हो रहे हैं क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस और विथ वाई एक्सिस, दोनों एक साथ ही कंसेप्ट देखने वाले हैं क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा फटाफट ये जो कंसेप्ट है आपके सामने दे रहे हैं। तो यहाँ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ एक कर्व लिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 1, ये पॉइंट आपको मिलेगा। आप यहाँ कर्व देख सकते हैं, ये जो हमने कर्व अभी अभी देखा है वो कर्व जो है कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 जो कर्व है, नहीं दूसरा कर्व हमने लिया था। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स है। तो ये कर्व आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके ये जो कर्व है ये कर्व को आप देख सकते हैं किस तरह ये कर्व, और थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये कर्व कहाँ से जा रहा है आपको समझ में आएगा। तो ये कर्व की वैल्यू 1 0 और यहाँ ओरिजिन से ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह ये जो थ्योरी है हमारी, ये थ्योरी यहाँ अप्लाई करना है और इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हमें देखना है। फिर इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस के लिए क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करना है इन गिवन इक्वेशन में। तो अब फिर क्या कर सकते हैं, यही सिंपल जो फंक्शन लिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, सेम ही लिया है। इसमें अब जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो ये सेम 0 0 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं इस कर्व में। फिर इसके रिलेटेड देखेंगे तो ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 0 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी कंसेप्ट है, ये थ्योरी कंसेप्ट आप यहाँ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी नहीं है ये पॉइंट ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना। इसके लिए कर्व सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। जब एक एग्जांपल लिया है इफ y इज इक्वल टू एक्स के लिए सिमेट्रिक है कर्व, तो यहाँ करने के लिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू x पुट करनी है। तो सिंपल एग्जांपल लिया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिया है। इसमें x y की वैल्यू x लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू प्लस और माइनस √2, तो y की भी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, इस हिसाब से √2 हो जाएगी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू √2 कॉमा √2 आप यहाँ देख सकते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है उस लाइन पे ही ये कर्व हो जाएगा। तो आपको पहले सर्कल देखना है, सर्कल कौन सा देखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का कर्व हम देखेंगे यहाँ। तो यह कर्व आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब रेडियस क्या करनी है, हमें 2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप ये कर्व देख सकते हैं। अब इस कर्व में ये जो पॉइंट है √2 कॉमा √2 आप यहाँ देख सकते हैं, √2 की वैल्यू ये है। तो इसी तरह ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है कहाँ हो जाएगा, लाइन, फिर लाइन को आपको देखना है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इस पे ये कर्व का जो पॉइंट है वो पॉइंट है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो जब हम माइनस
माइनस कंसिडर करेंगे तो ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही है। जब हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कंसिडर करेंगे तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कंसिडर करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे है। और जब दूसरा पॉइंट कंसिडर करना है तो ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे ही। तो इसी तरह ये जो y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के रिलेटेड आपको ये कंसेप्ट देखने हैं, सिमेट्री निकालनी है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो टेंजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, ये कंसेप्ट हमें देखना है। तो देखते हैं कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यह कंसेप्ट हम आपके लिए दे रहे हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड, 100% ऑब्टेन होगा या नहीं ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि जब मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, तो इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टेकन टुगेदर टू 0। तो आपके सामने एक इजी कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, लेकिन ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये कर्व आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये जो पार्ट है यही पार्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, और यही लोएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या हो रहा है, टेंजेंट एट ओरिजिन आ रहा है। तो आपको ये कर्व देखना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स जो है, ये कर्व हम यहाँ देखते हैं। और ये कर्व को जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कैसे आते हैं वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इस कर्व में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, ये भी कर्व हम बाद में प्लॉट करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है टेंजेंट एट ओरिजिन, ये कर्व जो है ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन में टेंजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, ये आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये हम कितना भी जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है वो ग्रीन कलर का लाइन क्या है, टेंजेंट ही है इस जीरो पे। ये कर्व आपको इसी तरह जाता हुआ दिख रहा है, और ये जो दूसरी भी लाइन है, दूसरी भी लाइन क्या है, टेंजेंट ही है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट का कंसेप्ट है वो टेंजेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट टेंजेंट एट ओरिजिन के बाद टेंजेंट एट अदर पॉइंट। तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट के लिए हमें मालूम है टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे हम डेरिवेटिव के लैंग्वेज में dy बाई dx भी कहते हैं। तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। और dy बाई dx जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक समझ कई थोड़े से कंसेप्ट समझने होंगे। जब स्लोप जीरो होता है तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जब स्लोप इंफिनिटी होता है तो जो टेंजेंट की लाइन है वो क्या होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। स्लोप जब पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है तो क्या होती है, टेंजेंट की लाइन जो है वो एक्यूट एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और जब स्लोप निगेटिव है तो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है टेंजेंट लाइन। तो देखते हैं वो किस तरह आपको ये जो टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट है वो वर्क करता है। तो आपको ये जो जनरल हम लाइन का इक्वेशन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब यहाँ मैंने स्लोप पॉजिटिव रखा है
अब यह थोड़ा सा स्लोप निगेटिव भी लेके देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्लोप जो मैंने -2 रखा है, y = mx+3 लाइन लिया है। फिर जब स्लोप को हम और थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्लोप -1 किया है, स्लोप को 0 कर दिया है। तो 0 करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर स्लोप मैंने 1 कर दिया है। यहाँ ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल कर रही है। उसी तरह स्लोप जब नेगेटिव है तो ये जो एंगल हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या हो रहा है, ऑब्टूस एंगल तैयार हो रहा है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको देखने हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है असिम्प्टोट का, तो असिम्प्टोट का कंसेप्ट हम यहाँ देखते हैं। तो ये असिम्प्टोट के कंसेप्ट में असिम्प्टोट का डेफिनेशन जो है हम इजीली आपको बता रहे हैं। तो सिंपल वे से हम असिम्प्टोट किसे कहते हैं इस पेज पे आपको देख सकते हैं। तो असिम्प्टोट इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। कर्व को वो टच करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, इंफिनिटी पे करेगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे असिम्प्टोट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x to 0। तो आपके सामने यहाँ एग्जांपल दिया है। यह हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसी तरह कर सकते हैं। फिर x के टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, और ये इसी तरह ये x के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ x हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x का, ये a² - y² है। तो आप यहाँ देख सकते हैं a² - y², तो a² - y² करेंगे तो y = a, और y = -a क्या हो जाएगा, आपका असिम्प्टोट हो जाएगा। लेकिन ये कर्व आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो डायग्राम जो है इस कर्व की, ये डायग्राम हम बाद में फाइंड आउट करने वाले ही है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हमें पहले क्या देखना है, ये कर्व का नेचर जो है, वो कर्व का नेचर किस तरह दिखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कर्व का नेचर इसी तरह दिख सकता है, और इसमें y = a और y = -a देखना है हमें। तो y = जब हम यहाँ a की वैल्यू पर्टिकुलर कुछ तो 2 चूज करेंगे, तो y = 2 की लाइन यहाँ आप देख सकते हैं, y = 2 की लाइन। तो ये y = 2 की लाइन जो है, इसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप कलरफुल देख सकते हैं, ये इसका क्या है, असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट मीन्स ये जब कर्व टच हो जाएगा तो यहाँ आपको कर्व टच होता दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ जूम करके देखेंगे तो ये कैसे आपको टेंजेंट अभी तक टच नहीं हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जूम करके आपको दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है नीचे वाला कर्व है, और ये ऊपर का जो कर्व है ये क्या है, जो असिम्प्टोट है वो असिम्प्टोट है, यहाँ तक टच नहीं हुआ है। आप और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये बहुत सारा डिस्टेंस इन दोनों कर्व में है। आपको ये जब इस तरह कर्व दिख रहा है तो इस तरह के कर्व में आपको क्या हो रहा है, ये कर्व टच हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये कर्व एक्चुअली टच नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, टेंजेंट एट इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसी तरह ये टेंजेंट एट इंफिनिटी या असिम्प्टोट का कंसेप्ट है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंसेप्ट हमने देखा है। उसी तरह असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल आपको देखने के बाद ये पैरेलल टू वाई एक्सिस असिम्प्टोट के लिए फिर क्या करना है, ये कर्व मैंने लिया है, ये कर्व आप फिर थोड़ा सा जब ये कर्व देखेंगे मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा कर्व निकालना पड़ेगा। ये जो कर्व है, फिर आप थोड़ा ये कर्व को देख सकते हैं, और ये कर्व को जब लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वेट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं
क्या है, x इज इक्वल टू 1 असिम्प्टोट है, लेकिन मैं x इज इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ निकाल रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ का असिम्प्टोट है। लेकिन जब हम मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ टच हो रहा है कर्व, ऐसा आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कर्व आपको टच हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये जब हम जूम करके देखेंगे तो ये एक्चुअली कर्व क्या है, टच नहीं हुआ है। तो ये टच कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे जाके ये जो कर्व है वो कर्व क्या करेगा, टच करेगा। तो इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ये कर्व भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये कर्व किसके रिलेटेड है, x माइनस 1 इंटू वाई स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू ए माइनस एक्स के रिलेटेड है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू और थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो आपको इसी तरह ये जो कर्व है, इसी तरह आपको ये कर्व देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फिर आप कर्व जूम करके देखेंगे तो ये कर्व देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, थोड़ी डिस्टेंस के बाद ये कर्व यहाँ टच कर रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन जब हम ये जूम करके देखेंगे, ये तो जूम करके देखने के बाद ये दोनों देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ग्रीन कलर का असिम्प्टोट है और ये कर्व का ग्राफ है। तो इसी तरह आपको ये कर्व देखने के बाद पता चल जाएगा ये जो असिम्प्टोट है एक्चुअली क्या होने वाला है, इन्फिनिटी में जाके क्या होने वाला है, टच होने वाला है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम अच्छी तरह आपके सामने दे रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। फिर अब थोड़े से कंसेप्ट है वो बाकी है, वो भी कंसेप्ट हम यहाँ देखने वाले हैं। फिर ऑब्लिक असिम्प्टोट का कंसेप्ट है, लेकिन वो भी कंसेप्ट हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। और जो लास्ट के कंसेप्ट है वो लास्ट के कंसेप्ट हम यहाँ आपके सामने देते हैं। स्पेशल पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो इजीली पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम कर्व के रिलेटेड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और फिर रीजन ऑफ एब्सेंस वो भी हमें फाइंड आउट करना है। और ये 6 रूल है, जो ये 6 रूल को हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ शायद ये जो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 जो है आपके सामने दिए हैं, तो ये हमें इजीली फाइंड आउट होता है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह ये जो थ्योरी कंसेप्ट है ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म, इसी तरह हम कर सकते हैं।